मेरा नाम शैलेंद्र रणथवाल है और ज्वालपा देवी में हम पुजारी हैं और कई वर्षों से यहाँ पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। वहाँ पैतृक हमारी भूमि है और ज्वालपा पंपिंग स्टेशन में जिस व्यक्ति के साथ मैंने सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेंट करी थी वह कपलसू पट्टी के अंतर्गत आता है और चौकी पड़ती है अगरोड़ा। हमारी समिति की तरफ से भी अतिक्रमण के खिलाफ कुछ नोटिस जारी किए हैं और जिलाधिकारी महोदय से मदद मांगी करी गई है कि मंदिर के रास्ते में जितना अतिक्रमण है उसको हटाया जाए। लेकिन सबसे बड़ा मामला इस दिनेश पाठक का है जिसने विभाग की जमीन पर बाउंड्री तोड़कर कब्जा किया है। आखिर प्रशासन इस मामले में संज्ञान क्यों नहीं लेता है? ये कर्मचारी अस्थायी है और इसका नाम है दिनेश पाठक। इसने बयान में जेई साहब को और भी कहीं बहुत जगह बोला है कि ये व्यक्ति यहाँ 26 सालों से रह रहा है, जो कि सरासर झूठ है। ये लगभग 6 या 7 सालों से यहाँ रह रहा है और आए दिन ये बोलता है कि मैं 26 सालों से रह रहा हूँ। ये पहले नौगांव ग्राम सभा में था। ग्राम सभा हमारी एक ही है, लेकिन ये पहले पंपिंग स्टेशन कोई और था, वहाँ ये 15-20 साल रहा। ये यहाँ आए हुए इसको मात्र 5-7 साल हो चुके हैं और आए दिन 26 सालों का जिक्र करता है, जो कि सरासर झूठ है। ये एक कंप्लेंट सीएम हेल्पलाइन में करी गई थी। जल संस्थान की बाउंड्री तोड़कर कब्जा करा गया था और अस्थायी कर्मचारी दिनेश पाठक के द्वारा। ये कंप्लेंट थी 22 सितंबर 2023, जिसमें मैंने डीएम साहब से मिला था। उन्होंने एसडीएम साहब के लिए आदेश दिया था। उसके बाद प्रशासन ने थोड़ी हरकत करी, पटवारी जी चेकिंग में आए और उसके बाद जो है जेई साहब आए थे। जेई साहब ने अपने लेटर पैड के माध्यम से स्पष्ट बताया है कि ये कर्मचारी ने अतिक्रमण करा हुआ है और जब इसने देखा कि शैलेंद्र रणथवाल ने कंप्लेंट करी है तो इसने जेई साहब ऐसा लेटर पैड में लिखते हैं कि वो मुझे धमकी भी दे रहा है और मैं जो है शैलेंद्र रणथवाल को छोड़ूंगा नहीं और अन्य किसी को जो शैलेंद्र रणथवाल के साथ हैं उनको भी नहीं छोड़ूंगा। और जेई साहब ऐसा लिखते हैं कि अपर सहायक अभियंता को कोई इस दिनेश पाठक कर्मचारी ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया कि तूने अतिक्रमण क्यों करा, तूने अतिक्रमण कैसे हटाएगा, इस बारे में कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया। कुछ समय बाद मैंने आरटीआई के द्वारा फिर जानने की कोशिश करी तो उत्तराखंड जल संस्थान मुख्य महाप्रबंधक जी ने आश्वासन दिया कि इस अतिक्रमण को हटाया जाएगा और इसके द्वारा दी गई धमकी का संज्ञान लिया गया और इस कर्मचारी की पत्नी राधा पाठक, जो आए दिन लोगों से लड़ने झगड़ने का काम करती है, उसके बारे में हमारे गांव के प्रधान जी, जहाँ पे ज्वालपा पंपिंग स्टेशन है, विक्रम सिंह नेगी जी ने लिखित रिपोर्ट एक पटवारी चौकी में सबमिट कराई थी। उसके अलावा 3-4 प्रधान और जो आस पड़ोस गांव के हैं उन्होंने भी ये सब लिख के दिया है कि इस महिला का आचरण वाकई सही नहीं है। और दिनेश पाठक बोलता है कि मैं छोड़ूंगा नहीं, तो उसने अपनी पत्नी के माध्यम से एक झूठा केस हमारे ऊपर दर्ज करा दिया गया है। महाप्रबंधक जी ने बोला था कि इस व्यक्ति को यहाँ से हटाया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं करी गई है। समस्त कार्रवाई के बाद सभी जेई साहब सुशील कुमार जी, एई साहब कृष्णकांत जी और महाप्रबंधक जी ने जब संज्ञान लिया और सब अधिकारियों ने मिलकर माना कि यह व्यक्ति सच में जो है विवादास्पद है और इसकी महिला के द्वारा, पत्नी के द्वारा आए दिन लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, तो ठेकेदार जो बीपी एंटरप्राइज है, जिनका ज्वालपा पंपिंग स्टेशन में जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन्होंने एक निष्कासन पत्र जारी किया जिसमें 15 दिन की मोहलत दी गई। 15 दिन की मोहलत भी निकल चुकी है, उसके बाद फिर एक हफ्ता लगभग हो चुका है। ये कर्मचारी अभी भी, निष्कासित कर्मचारी अभी भी जल संस्थान के क्वार्टर में रह रहा है, बिजली पानी का उपभोग कर रहा है। इसकी पूर्ति कैसे करेगा? क्या बीपी एंटरप्राइजेज करेगी इसकी पूर्ति? और जल संस्थान के अधिकारी इस मामले में संज्ञान क्यों नहीं लेते हैं? निष्कासन बाकायदा जारी करा गया है बीपी एंटरप्राइजेज के मालिक अनुराग ध्यानी के द्वारा, जो कि देहरादून में निवास करते हैं। ये वो लेटर पैड है। तो निष्कासित कर्मचारी कब तक रहेगा जल संस्थान के क्वार्टर में? और उसके द्वारा जो बिजली पानी का उपभोग किया जाएगा उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? क्या सरकार भुगतेगी या फिर बीपी एंटरप्राइजेज भुगतेगी? हमारा जो कोर्ट में मुकदमे की बात करी गई थी, वो मुकदमा तो कब का खारिज हो चुका है।
हमारे बीच में अब कोई वाद विवाद है नहीं। लेकिन उस मुकदमे की एक झलक आपको दिखाता हूँ, जिसमें ये मुकदमा हुआ था। अनंत कुमार जी बता रहे हैं 18/11/2022 को वाद विवाद हुआ हमारे बीच में, शैलेंद्र अणथवाल, सचिन अणथवाल और अनंत कुमार एंड फैमिली। ये बोलते हैं 18/11/2022। ये महिला जो पहले से ही विवादास्पद है और आए दिन लड़ाई झगड़ा करती है, ये बतौर गवाह वहां पेश हुई और इस महिला ने 18/11/2022 को इसके बारे में इसको कुछ पता नहीं था, इसने झूठ बोला कि ये मामला अक्टूबर का है, अक्टूबर 2022 का है। ठीक एक महीना पहले की घटना बताती है। इससे साफ स्पष्ट होता है कि आए दिन यह महिला कुछ ना कुछ विवादास्पद काम करती है। कोर्ट में बयान देके आती है जो झूठा बयान था। उसमें अनंत कुमार ने बताया कि ये 8:15 की घटना है, राधा पाठक बोलती है 8:30 की घटना है। इस महिला का काम आए दिन कोर्ट कचहरी, एसडीएम कोर्ट, तहसील में घूमने का है और आए दिन किसी न किसी के खिलाफ लड़ाई झगड़ा, विवादास्पद काम करना, कोर्ट कचहरी में जाकर झूठे बयान देना, इस महिला का आए दिन का काम है। जब जेई साहब ने अतिक्रमण तोड़वाया था, उस समय एई साहब कृष्णकांत जी भी वहीं थे, तो उन दोनों अधिकारियों के सामने यह महिला गाली गलौज कर रही है कि मेरा अतिक्रमण तोड़वाने वाले तुम कौन होते हो। और मंदिर में यात्री आ जा रहे थे, इसने उनकी भी शर्म नहीं करी और उसका बाकायदा वीडियो सभी अधिकारियों को भेजा गया था। उसी वीडियो को देखकर भी और भी जब अतिक्रमण देख के इसके खिलाफ अधिकारियों ने संज्ञान लिया था। उस वीडियो में ये साफ गाली गलौज करती नजर आती है। बावजूद इसके बीपी एंटरप्राइजेज, अनुराग ध्यानी मालिक कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जल संस्थान के अधिकारी आंख मूंद कर बैठे हैं। आखिर कब तक इस महिला को हम तीर्थ स्थल में झेलेंगे और कब तक ये कार्यक्रम इसका गाली गलौज का चलता रहेगा। आए दिन कोर्ट कचहरी, कभी किसी के साथ समझौता, कभी पटवारी चौकी में जाना, इसका ये बना हुआ है आए दिन डेली का। जल संस्थान पंपिंग स्टेशन पे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं बीपी एंटरप्राइजेज, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, जब आपने निष्कासन कर दिया है, बाकायदा समय दे दिया है, समय सीमा खत्म हो चुकी है, तो यह व्यक्ति जल संस्थान के क्वार्टर में क्यों रह रहा है? जब निष्कासित व्यक्ति को रहने का अधिकार किसने दिया? क्या अनुराग ध्यानी जो मालिक हैं उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इसको खर्चा दे रखा है जो ये वहां रह रहा है? आपने अगर निष्कासन पत्र दिया है तो या फिर आपका निष्कासन पत्र झूठा है या फिर आपने लोगों को गुमराह करने के लिए ये पत्र भेजा है। मैं जानना चाहता हूँ क्या कार्रवाई करेंगे आप?